Hello students. Today in the chapter Urban Livelihoods, we are going to study employments. Employment. On the basis of the above description, we can say that employments are of following three types. कि employments तीन तरह के होते हैं. कौन कौन से? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स मतलब खुद का बिजनेस करना. वेज एम्प्लॉयमेंट किसी के पास डेली वेजेस पे काम करना कि आपको हर दिन का पैसा मिले. और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब रेगुलर बेसिस पे आप पूरा महीना काम करोगे और आपको उसकी सैलरी मिलेगी. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. In this, a person is involved in his own business. He earns his own income. The worker is the owner of resources and sell his or her goods or to earn profit. On the above description, the vegetable vendor is employed. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि इंसान जो पर्सन है वो अपना बिजनेस खुद चलाता है और खुद की इनकम खुद कमाता है. कि वो कोई प्रोडक्ट बेच के कमा रहा है या सब्जी बेच रहा है या दुकान चला के सामान बेच रहा है या कपड़े बेच रहा है. और जो उसमें जो उसको प्रॉफिट होगा वो ओनर का खुद का के रिसोर्सेज पे खुद का ही प्रॉफिट होगा. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल वेंडर सेल्फ एम्प्लॉयड है. वेज एम्प्लॉयमेंट. हियर द वर्कर गेट्स डेली वेजेस. ही और शी इज़ नॉट द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज. यहाँ पर जो वर्कर है उसको दिन का काम करने का पैसा मिलता है. यहाँ पे जो वो कोई भी काम कर रहा है या सामान बेच रहा है उसका वो खुद मालिक नहीं है बल्कि वो किसी के लिए काम कर रहा है. He gets no other allowances apart from the daily wages. इसके अलावा उसको और भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं. सिर्फ उसे दिन के काम करने का फिक्स जो उसने पैसा किया है वो मिल रहा है. कि वो 100 रुपये पे दिन पे लगा है, 500 पे लगा है कि 1000 रुपये पे लगा है, उसको दिन का वो पैसा फिक्स मिलेगा. देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स. और वर्किंग आवर्स के कोई फिक्स नंबर भी नहीं है. देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अ फॉर्मल लेटर. देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी. डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड गारमेंट वर्कर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट. उसके दिन के काम करने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है और जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ आपको आज काम मिल गया कल मिले नहीं मिले उसको नहीं पता होता. और उसको कोई लेटर नहीं दिया जाता फॉर्मल कि हाँ आप हमारे यहाँ आज से काम करोगे डेली वेजेस पर. डोमेस्टिक सर्वेंट एंड गारमेंट वर्कर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट. जो घर पे काम करने वाले लोग होते हैं वो और जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं वो वेज एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. Here the employment is on the regular basis. The places of work follow rules and regulations laid by the government. यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं. द वर्कर गेट्स रेगुलर मंथली सैलरी. जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं उनको मंथ की रेगुलर सैलरी मिलती है, हर महीने तनख्वाह मिलती है. इन एडिशन टू द सैलरी पीपल्स गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स सच एज पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंसेस एक्सेट्रा. इसके अलावा सैलरी के अलावा उनको और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं. अलग अलग जॉब्स में अलग अलग तरह के बेनिफिट्स हैं. जैसे कि छुट्टियों के लिए पेड लीव्स होती हैं. जो छुट्टियां अगर वो लेते हैं उसके भी उनको पैसे मिलते हैं. पेमेंट्स मिलती है हॉलीडेज़ की और प्रोविडेंट फंड मिलता है. जबकि जो वेज एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं उनको अगर छुट्टी है कोई और वो छुट्टी कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको उस दिन का पैसा नहीं मिलता. जबकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में उनको उसका पैसा मिलता है. उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं. द वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. यहाँ पर
जो काम करने वाले लोग हैं वो फिक्स नंबर आवर्स के पे ही काम करते हैं, कि फिक्स टाइमिंग होते हैं कि उनको 9 to 6 जॉब करनी है, मतलब 9 सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक, या सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक 8 बजे तक। तो वो फिक्स नंबर होता है। द वर्कर इज गिवन एन एम्प्लॉयमेंट लेटर स्टेटिंग दैट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क। यहाँ जो वर्कर्स हैं उनको स्टार्टिंग में एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ काम करने की लिखी हुई होती हैं। द पीपल एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ जॉब। देयर आर सेवरल फैसिलिटीज़ लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग environment. For example, Priya works as a regular employee. Interlink between rural and urban lives. There is a close link between rural and urban lives. The main occupation of the people in the rural area is agriculture. The urban people, on the other hand, are engaged in manufacturing and service sector. गांव में जो लोग हैं वो मेनली उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, जबकि जो शहरों में लोग रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। रूरल पीपल प्रोवाइड अर्बन पीपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर फूड। जो गांव के लोग हैं वो शहर वाले लोगों को एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होता है वो फूड प्रोवाइड करवाते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसमैन सच एज रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स, बार्बर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा. The raw material produced in the rural areas through agriculture are used in the industries existing in the urban areas. On the other hand, urban people provide industrial products like tractor, thresher, pumping sets, etc. That are used for agriculture purposes. Besides, they provide many things to the rural people that are used in the day-to-day lives. A large number of people move from rural areas to urban areas. The movement of the large number of people from one place to another is known as migration. This has many reasons. People in rural areas sit idle for many months of the year. A large number of people move from rural areas to urban area. लोग काम की तलाश में गांव से शहर आते हैं। द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट क्या कहलाता है, माइग्रेशन। और उसके क्या रीजंस है, people in the rural area sit for many months idle for many months of the year. This is because agriculture is a seasonal activity. Often there is a crop failure due to the monsoon or pest attack. So the rural people move to the urban area in search of work. Rural area lack health facilities, so they migrate to urban area for better treatment. Rural areas do not have schools and colleges of good quality, so they prefer to live in urban areas. Migration results in the overcrowding of the cities. It creates